अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंट 1 प्लस अल्फ़ा बीटा बटे 1 इंटू गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1, उसके बाद 1 इंटू 2 इंटू गामा प्लस 1 एक्स स्क्वायर, उसके बाद अगला स्टेप है अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 एंड सो ऑन। अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ, पहली बात तो ये है बेटा, आपको पता है कि किसी भी सीरीज़ का पहला एक स्टेप या 2 स्टेप या 4 स्टेप छोड़ने से उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैं वही कह रहा हूँ, लीविंग LEAVING लीविंग द फर्स्ट स्टेप मैंने फर्स्ट स्टेप को क्या कर दिया, लीव कर दिया ऑफ द सीरीज़, ऑफ द गिवन सीरीज़। गिवन सीरीज़ के फर्स्ट स्टेप को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब देखो बेटा, सबसे पहले गामा की बात करता हूँ। एक तो है गामा, यहाँ क्या है बेटा, गामा प्लस के 1, उससे अगले में कितना है, गामा प्लस के 2, उससे अगले में कितना होगा, गामा प्लस के 3। क्या है जनरली ये, देखो आप, यहाँ तो गामा है, इसके बाद गामा प्लस 1 है, गामा प्लस 1 गामा प्लस के 2 है, इसी तरह से है ना। यानी ये है, ये क्या है, एक AP है ना, AP है। अगर मैं इसके nवें स्टेप की बात करूँगा तो AN इक्वल टू कितना होगा बेटा, A प्लस के N-1 इंटू D होगा ना। ओके, अगर मैं D की बात करता हूँ कॉमन डिफरेंस की, वो निकलेगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस के अल्फ़ा बराबर कितना, 1। तो मैंने यहाँ से इसका nवां स्टेप निकाला, AN की वैल्यू निकल करके आई बेटा अल्फ़ा प्लस के N-1 इंटू 1, कितना निकला, अल्फ़ा प्लस N-1 निकल गया ना, ये तो ये निकल गया। अब बीटा पर चलते हैं भाई, बीटा का भी सेम केस है। ओके, ये स्टेप तो मैंने इग्नोर कर दिया। बीटा का सेम केस कैसे, बीटा है, फिर अगले में बीटा प्लस के 1 है, उससे अगले में बीटा प्लस के 2 है, उससे अगले में बीटा प्लस के 3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। ये मेरे पास क्या है, ये भी एक AP है। अगर मैं इसका nवां स्टेप निकालूंगा, मान लिया इसका nवां स्टेप BN है, सेम निकल कर के आएगा, अल्फ़ा की जगह हो जाएगा बीटा प्लस के N-1 हो जाएगा। अगर मैं नीचे गामा की बात करता हूँ, गामा की बात देखो आप, गामा भी इसी तरीके से चल रहा है, गामा फिर गामा प्लस के 1 चल रहा है, फिर गामा प्लस के 2 चल रहा है, एंड सो ऑन। ये क्या है, ये भी एक AP है। अगर मैं इसके अंदर इसका nवां स्टेप निकालता हूँ, सपोज दैट CN है, कितना निकल करके आएगा, गामा प्लस N-1 इंटू 1 ही तो होगा, जो अल्फ़ा का है वही बीटा का है वही गामा का है, यही तो निकल करके आएगा ना। अब देखो बेटा, अगर मैं इसके UN की बात कर लेता हूँ तो UN जो मेरे पास निकल करके आएगा बेटा, अब देखो UN कैसे बनेगा, UN वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से स्टार्ट है। UN जो स्टार्ट होगा बेटा, कहाँ से स्टार्ट होगा UN, यहाँ से देखो आप, UN होगा अल्फ़ा, उससे अगला होगा अल्फ़ा प्लस के 1, फिर अल्फ़ा प्लस के 2, ओके, एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा प्लस के N-1 तक जाएगा, और बीटा कहाँ तक जाएगा, बीटा होगा फिर बीटा प्लस के 1 होगा, एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, बीटा प्लस N-1 तक जाएगा, आपको भी दिख रहा है, यहीं तक जाएगा ना। ओके, अगर मैं गामा की बात करता हूँ तो गामा कैसे जाएगा भाई, इसका गामा नीचे जो आएगा, गामा आएगा बेटा 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, N तक आएगा, फिर गामा आएगा, गामा प्लस के 1 आएगा, फिर गामा प्लस के 2 आएगा, और लास्ट में कितना होगा बेटा, ये होगा गामा प्लस के N-1। बिल्कुल सही बात है। अब x की बात कर लेते हैं, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर कितनी होगी भाई, जाहिर सी बात है x की पावर n होगी। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी। आगे चलते हैं। अगर UN है, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस के 1 इन UN, तो UN मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा UN प्लस 1 के अंदर। UN प्लस 1 कैलकुलेट करता हूँ भाई, अब फिर आगे चलेंगे भाई, पहले UN प्लस 1 देख लें हम। तो यहाँ से UN प्लस 1 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी बेटा, इसी से निकल जाएगी, UN प्लस 1 की वैल्यू होगी अल्फ़ा प्लस के 1 अल्फ़ा प्लस के 2 एंड सो ऑन, अल्फ़ा प्लस n की जगह n प्लस 1, और ये -1 तो है ही, यही तो होगा ना। फिर बीटा होगा
इस स्टेप के साथ साथ जो है अल्फ़ा प्लस 1, और इससे अगले वाला स्टेप कितना निकल जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना। अल्फ़ा, इससे पिछले वाला स्टेप भी लिखो एक आप, ये तो n1 निकलेगा, n से पिछले वाला स्टेप तो यही निकलेगा ना। इससे पिछले वाला स्टेप हमारे पास रहेगा अल्फ़ा प्लस n-1, यही रहेगा ना। दिमाग लगा करके देखो, ये अगर n वां स्टेप है अगर ये n वां स्टेप है, ओके, मैं n की जगह n+1 रख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उससे पिछला स्टेप तो ये होगा ना। अब n+1 वाला स्टेप मेरा ये हो जाएगा। बीटा के अंदर क्या सिचुएशन होगी, बीटा इसी तरीके से चलेगा, बीटा प्लस के 1 होगा, बीटा प्लस के 2 होगा, एंड सो ऑन। बीटा कहाँ तक जाएगा बेटा, यहाँ तक तो है, ये तो है n वां स्टेप बीटा का कितना होगा, बीटा प्लस के n-1। अब की बार मैं निकाल रहा हूँ उससे अगले वाला स्टेप n+1 यानी उससे अगले वाला स्टेप का मतलब है बीटा प्लस के n प्लस के 1-1, यही निकलेगा ना, डिवाइडेड बाई गामा की बात कर लेते हैं। ये होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, गामा होगा, फिर गामा प्लस के 1 होगा, फिर गामा प्लस के 2 होगा। भाई यहाँ तक तो रहना ही रहना है, गामा प्लस के n-1। ये तो है n वाला स्टेप, यानी n+1 का मतलब निकलता है उससे अगले वाला स्टेप कितना होगा बेटा, गामा प्लस n प्लस के 1-1, ये हो जाएगा ना, नो प्रॉब्लम। इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से एक और भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं लगा रहा हूँ un/un+1 का कंसेप्ट। देखो अब आप, मैं यूज़ करूँगा un/un+1, और x की पावर कितनी होगी, यहाँ इधर लिख दूँगा मैं, x की पावर होगी n+1। नाउ un/un+1, un/un+1, बहुत खतरनाक सवाल है यार ये। un/un+1, un की वैल्यू कितनी है भाई, शॉर्ट में लिखूँगा आपकी बार, अल्फ़ा प्लस के 1 है, अल्फ़ा प्लस के 2 है, और यहाँ है अल्फ़ा प्लस n-1 है, और फिर बीटा है, फिर बीटा प्लस के 1 है, एंड सो ऑन, बीटा प्लस के n-1 है, x की पावर n है, बटे में क्या है भाई, ये है 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन, n तक है, गामा है, गामा प्लस के 1 है, गामा प्लस के 2 है, और एंड सो ऑन, गामा प्लस के n-1 है। अब यहाँ आ जाओ इस पे un+1 पे, un+1 की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस के 1 है, अल्फ़ा प्लस के 2, ये स्टेप तो यहाँ तक है ही, अल्फ़ा प्लस n-1। इससे अगले वाला स्टेप क्या आ रहा है, ये देखो आप, अल्फ़ा प्लस n-1 के बाद यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस के n, एक स्टेप इसके अंदर आ रहा है अल्फ़ा प्लस के n। बीटा वाले में देखो बेटा, बीटा वाला सेम तो है ही, ये होगा बीटा प्लस के 1 एंड सो ऑन। एक तो होगा बेटा कितना, बीटा प्लस के n-1, ये तो है ही सेम। उससे अगले वाला कितना होगा, बीटा प्लस के n नहीं होगा क्या, बीटा प्लस के n। अब गामा वाले पे आ जाओ भाई, और यहाँ कितना होगा, x की पावर n प्लस के 1। गामा वाले पे कितना होगा बेटा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ तक तो होगा ही होगा भाई, गामा प्लस के 1 और गामा प्लस के 2 और गामा प्लस n-1। इससे अगले वाला कितना होगा, गामा प्लस के n। सारे कटेंगे इसके अंदर से, देखो आप सब खत्म। यहाँ से देखो आप, अल्फ़ा-1 तक ये ख़त्म, अल्फ़ा-1 तक ये ख़त्म। एक तो बचेगा भाई, बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा कहाँ तक है, बीटा n-1 तक, बीटा n-1 तक ये सब ख़त्म। गामा की बात कर लेते हैं, गामा n-1 तक, गामा n-1 तक ये सब ख़त्म। देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर देखता हूँ मेरे पास क्या बचा भाई। ओके, ओह माय गॉड। और यहाँ एक स्टेप और भी रहेगा बेटा, कभी आप ये गलती कर दो, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ 1 2 3 n तक चल रहा है ना, n के साथ n+1 भी होगा, समझने की कोशिश करो आप, कभी आप गलती कर दो भाई। यहाँ n है ना, ये जो n है ना, तो इसके अंदर कितना होगा, 1 2 3 n तो होगा ही, उससे अगला स्टेप n+1 भी होगा, यानी यहाँ आपके पास एक n+1 वाला स्टेप भी मौजूद रहेगा। ओके, क्लियर है ना, समझ आ चुकी होगी मेरी बात। तो यहाँ से मेरे पास un/un+1 की वैल्यू निकाली, un/un+1 की जो वैल्यू निकली भाई, नीचे से कितना निकला मेरे पास, निकला गामा प्लस के n हुआ एक तो, और 1 प्लस के n होगा,
क्योंकि यहाँ देखो आप बेटा n तक चल रहा है ना ये, यार ये n तक तो चल ही रहा है। मैं n+1 यानी उससे अगले स्टेप की बात कर रहा हूँ। n का अगला स्टेप n+1 होगा ना भाई, इतना तो ख़त्म ही हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ तक तो ख़त्म हो ही जाएगा ये। एक और भी तो होगा ना, जैसे इसके अंदर ये है Γ+n, Γ+n-1 है, फिर उससे अगले वाला स्टेप Γ+n है, तो n में भी तो उसी तरीके से एक स्टेप होगा n+k1 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा। चलो भाई सबसे ऊपर पहुँच गया, ऊपर से देखता हूँ कितना बचा, नीचे से देखता हूँ कितना बचा। यहाँ से बचेगा मेरे पास बेटा, ये देखो अब आप, एक तो बचा α+n, α+n बच रहा है ना, एक तो बचा α+n, बीटा वाले में देखता हूँ, एक बचा मेरे पास β+n, x की पावर n से ये भी साफ, इंटू 1/x बचा, यही बचा ना, बराबर ऊपर से n² को n कॉमन ले लो, 1+k Γ/n तो होएगा ये, और फिर n कॉमन लो, 1+k 1/n होएगा ये, नीचे से फिर n कॉमन ले लो, 1+k α/n होएगा ये, फिर n कॉमन लो, 1+k β/n होएगा ये, इंटू 1/x। इस n से ये n कैंसिल, इस n से n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 आपके सामने है। तो कितना निकल गया बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+k1 इजिक्वल टू हुआ आपके पास 1/x। अब मैं टेस्ट लगाता हूँ, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करता हूँ भाई। डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, एलएम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या बोलता है बेटा, रेशो टेस्ट कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+k1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बेटा। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+k1 लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। और अगर यही केस un/un+k1 इजिक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या है, फेल है। तो un/un+1 की वैल्यू कितनी है, 1/x। 1/x अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब निकला, क्रॉस गुणा करने के बाद 1 ग्रेटर देन x पर तो है कन्वर्जेंट। इसका उल्टा कर दो, 1 लेस देन x के ऊपर कितना है, डाइवर्जेंट। आप भी समझ रहे हो भाई। और 1 इजिक्वल टू x के ऊपर कितना है, फेल। जब टेस्ट फेल हो चुका दूसरा टेस्ट अप्लाई करूँगा नाउ। अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर रेबीज टेस्ट। ओके, रेबीज टेस्ट मेरे को लगाना ही पड़ेगा। नाउ पुटिंग x इजिक्वल टू 1, नाउ पुटिंग x बराबर 1 इन un/un+k1। ओके चलो भाई x इजिक्वल टू 1 रखते, ये तो ख़त्म। तो मेरे पास un/un+1 की वैल्यू कितनी निकली, un+1 की वैल्यू निकली मेरे पास Γ+kn आ रहा है, और 1+kn आ रहा है, और α+kn आ रहा है, और β+kn आ रहा है, यही है ना। अब मैं रेबीज टेस्ट अप्लाई करता हूँ इसके अंदर। इधर पहले आपको बता देता हूँ रेबीज टेस्ट होता क्या है। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख रहे हो तब तो आपका क्लियर है, नए स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम होगा। हाँ बेटा एक बात और भी, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है कुछ भी, सीधी सी बात है, आपको पेमेंट करना होगा अगर लेक्चर सीरीज चाहिए। आपको पता है कितनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, एक एक वर्ड्स क्लियर करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है, प्ले स्टोर के ऊपर RQ फिजिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन आ चुका है, वहाँ आपको सब कुछ मिलना है। रेबीज टेस्ट बोलता है बेटा अगर n इंटू un/un+k1 -1 अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। और अगर n इंटू un/un+k1 -1 अगर ये लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। और अगर यही वैल्यू n इंटू un/un+1, ये फेल होगा टेस्ट, -1 इजिक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है। चल भाई देखते हैं भी फेल होता है या पास होता है टेस्ट। नाउ रेबीज टेस्ट लगाओ भाई। मैंने निकाला n इंटू un/un+k1 -k1। ओके ये है ना रेबीज टेस्ट का कंसेप्ट, ये निकाल रहा हूँ मैं। बराबर लिमिट तो है ही यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ भाई। n इंटू Γ+kn 1+kn
अल्फ़ा प्लस के एन, बीटा प्लस के एन, माइनस के 1, यही है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं फेल वेल कहाँ होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। दिमाग ख़राब होता है इतने लंबे लंबे सवाल यार। तो एक तरफ तो एक ही स्टेप फिक्स चलना है, इधर तो यही रहेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एन इंटू, इधर देख लेते हैं भाई क्या क्या कैलकुलेशन है। चलो भाई, जब मैं इसकी गुणा करूँगा ये कितना निकल करके आएगा भाई, जब मैंने गुणा करी ये निकला एन स्क्वायर प्लस के गामा प्लस 1 इंटू एन, ऊपर वाला निकल गया प्लस के गामा, गुणा करने के बाद देखना यही निकला क्या, बटे नीचे भी ऐसे ही निकलेगा कुछ, एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एन निकल गया, प्लस अल्फ़ा बीटा निकल गया, माइनस के 1 तो है ही। करते रहो भाई कैलकुलेशन इसकी, इधर तो सेम चल रहा है भाई, इधर तो ये एज इट इज है, इज इक्वल टू ये निकल कर के आया भाई एन इंटू गुणा कर लो भाई, एन स्क्वायर प्लस के एन गामा प्लस के 1 प्लस के गामा माइनस के एन स्क्वायर माइनस के एन अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस के अल्फ़ा बीटा बटे एन स्क्वायर प्लस के एन अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा, यही निकला ना। चलो भाई देखते हैं क्या क्या ख़त्म हो रहा है। एन स्क्वायर से तो एन स्क्वायर कैंसिल, ओके, और तो कुछ नहीं घटाना। साला बहुत खतरनाक सवाल है यार, ये तो हुआ एन। चलो आगे चलते हैं भाई। एन, एक काम कर लेते हैं, इसमें से एन कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से एन कॉमन ले लो दोनों में से। जैसे ही मैंने इसके अंदर से एन कॉमन लिया, एन इंटू यहाँ से मैंने एन कॉमन ले लिया, ये बचा मेरे पास कितना भाई, ये बचा एन कॉमन लेने के बाद गामा प्लस के 1 बचा, माइनस के अल्फ़ा बचा, माइनस के बीटा बचा, है ना। और अगले वाला स्टेप एक तो बचा ये, और प्लस के मेरे पास बचा प्लस के गामा माइनस अल्फ़ा बीटा, नीचे क्या बचा भाई, जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ना। एन स्क्वायर प्लस के एन अल्फ़ा प्लस के बीटा बचा, और प्लस के अल्फ़ा बीटा बचा। एक काम कर लो यार, अब इसमें से जो है ना, यहाँ से एन कॉमन ले करके, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले करके इसका जुगाड़ सेट करो। एन तो है ही, ये एन भी कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद कितना बचा, ये हुआ गामा प्लस के 1 माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा प्लस के गामा माइनस अल्फ़ा बीटा बटे एन। नीचे से देखते हैं अब क्या निकला भाई, एन स्क्वायर कॉमन भाई, 1 प्लस के 1 अपॉन एन अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन एन स्क्वायर, यही बचा ना। लिमिट तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो इससे ख़त्म। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी स्टेप 0, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0। ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखना है ऊपर क्या बचा। ऊपर बचा बहुत खतरनाक बच रहा है भाई, गामा प्लस के 1 माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा प्लस के 0 बटे नीचे बच रहा है 1। यानी आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है बेटा, वो ये आ रहा है एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के 1 माइनस 1 का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है गामा प्लस के 1 माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा। क्लियर है ना। अब टेस्ट देखते हैं ये क्या बोलता है भाई, टेस्ट की बात भी कर लेते हैं। टेस्ट मैंने अभी लिखा हुआ था, यहाँ देखो आप, ये देखो बेटा, यहीं से क्लियर हो जाएगी बात। पहले इसकी वैल्यू लिख लूँ मैं एक बार और उसके बाद टेस्ट की तरफ चलेंगे। मेरे पास निकल कर के आया बेटा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के 1 माइनस 1 की जो वैल्यू निकली हुई है वो है गामा प्लस के 1 माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा, यही निकली हुई है ना। आगे चल लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, यानी ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ये वाली वैल्यू लेस दैन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 1 है तो फेल है मामला। ये देखो आप, यहाँ से देखो, यहाँ से पकड़ में आएगी बात, इधर को कर दो कभी आपको ये हो। रेबी स्टेट्स जो बोल रहा है बेटा, ये वाली वैल्यू यानी जो मैंने कैलकुलेट की है, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये वाली वैल्यू बोले तो ये वाली वैल्यू लेस दैन 1 है तो डाइवर्जेंट है। तो इसी की बात कर लेते हैं। दैन कन्वर्जेंट कब होगी, अगर ये वाली वैल्यू
गामा प्लस के वन माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा ग्रेटर देन वन हो। भाई जाहिर सी बात है, वन से तो वन खत्म हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालो आप, कन्वर्जेंट की कंडीशन तो होगी ये, मैंने पहले सॉल्व कर दिया। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो क्या होगा कन्वर्जेंट, वन से तो वन कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कितना निकलना चाहिए, गामा ग्रेटर देन, उधर जाने के बाद अल्फ़ा प्लस के बीटा पे क्या आना चाहिए, कन्वर्जेंट। समझ नहीं आया तो दोबारा समझा रहा हूँ। देखो आप, ये वैल्यू ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होनी चाहिए ना। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई गामा प्लस के वन माइनस अल्फ़ा माइनस के बीटा ग्रेटर देन वन होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। ओके, इसका मतलब क्या निकल गया भाई, इस वन को उधर ले जाओ आप, ये निकल गया बेटा गामा माइनस अल्फ़ा माइनस के बीटा ग्रेटर देन वन माइनस वन। यानी यहाँ से निकला गामा माइनस अल्फ़ा माइनस के बीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी यहाँ से निकला गामा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस के बीटा। ये इधर जाने के बाद वही कह रहा हूँ मैं, गामा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा पे कन्वर्जेंट है। इसका उल्टा हो जाएगा भाई, गामा लेस देन अल्फ़ा प्लस बीटा पे क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर तगड़ी प्रॉब्लम आ चुकी। अगर गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ फेल हो रहा टेस्ट, फेल होएगा ना, इस पर फेल होएगा। देन फर्दर टेस्ट करना ही पड़ेगा बेटा। जीआरएफ का सवाल है ये, फर्दर टेस्ट। एमएससी के बाद जो जीआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन है ये। नाउ आई एम टेस्टिंग फर्दर। ओके, चलो भाई वैल्यू निकाल लेता हूँ फर्दर टेस्ट के लिए, फिर देखता हूँ आगे क्या है। ये आ रखी थी मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ रखी थी यहाँ से। फर्दर टेस्ट की वैल्यू देखता हूँ क्या है कैसे है। नाउ जो वैल्यू थी मेरे पास, वैल्यू थी n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन की जो वैल्यू थी बेटा, देखता हूँ कितनी थी, कहीं तो होगी यार। हाँ ये थी वैल्यू, ये देखो आप, ये सॉल्व कर चुका था मैं, ये वाली वैल्यू थी। इसको लेकर के चलूँगा भाई, ये देखो आप, n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन की वैल्यू यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ से आसान रहेगा मेरे लिए। ओके, माइनस वन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू निकल चुकी थी, चलो भाई गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा भी रखना है इसके अंदर। माइनस वन की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, परेशान कर रही है, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है यार, हालत ना ख़राब हो जाए, लेकिन निकालनी तो पड़ेगी ना। चलो इधर लिखता हूँ, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से। अच्छा लास्ट ये है, और इधर देखो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी है, यही है ना, ये देखो आप, यहाँ से थोड़ा सा नीचे को देख लो, आपकी वैल्यू ये आ रही है n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन की वैल्यू ये निकल करके आ रही है ना। चलो भाई गामा की वैल्यू रख लो आप। जैसे ही गामा की वैल्यू कितना रखोगे आप, गामा इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा रखना है, ये रखना है ना। चलो भाई गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है। ये तो निकल गया मेरा n इंटू एन होएगा ना, गामा की वैल्यू रखी मैंने n इंटू, अंदर भी n है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गामा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा रखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हुई अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के वन माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा, ये तो ये निकल गई। और प्लस के यहाँ वैल्यू डाली मैंने, गामा की वैल्यू इसमें भी डाली, यहाँ अल्फ़ा प्लस की बीटा हुई, अल्फ़ा प्लस के बीटा हुई माइनस के अल्फ़ा बीटा, ये तो होएगा ये। अब नीचे देख लेते हैं यहाँ क्या है, एन स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, नीचे तो है ही नहीं भाई कुछ, एन स्क्वायर प्लस एन अल्फ़ा प्लस के बीटा है और प्लस अल्फ़ा बीटा है, निकल गई ना वैल्यू। यू एन बटे यू एन प्लस वन के अंदर मैंने क्या डाला, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर है ना, खतरनाक सवाल है यार, मैं ही क्या करूँ इसके अंदर। तो अगला टेस्ट अप्लाई करने से पहले अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा भाई। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस वन की वैल्यू निकल गई कितनी, n इंटू, अंदर कितना निकला भाई, n प्लस, ओके देखो। और यहाँ ये ब्रैकेट बंद था, कभी आप इसको गलत सोच लो, ये ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप। n प्लस, ये तो कट चुका, एक तो निकला n इंटू n ही निकला, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बटे
एन स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर प्लस एन अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसके ऊपर अगला टेस्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम अप्लाई डी मोर्गन टेस्ट। नाउ बाई डी मोर्गन टेस्ट, बाई किसके थ्रू, बाई डी मोर्गन टेस्ट। जैसे ही मैं इसके अंदर डी मोर्गन टेस्ट अप्लाई करूँगा तो डी मोर्गन टेस्ट होता है लिमिट एन इंटू ब्रैकेट के अंदर होता है यू एन बटे यू एन प्लस के वन होता है, फिर माइनस के वन होता है, फिर यहाँ माइनस के वन होता है, और यहाँ के जस्ट बाद जो है माइनस वन के जस्ट बाद यहाँ होता है log n। ओके, अगर ये ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होता है, समझ गए होंगे आप यार। और अगर ये लेस देन वन है, लिखते हुए जोर पड़ रहा है यार, ये डाइवर्जेंट होता है। और अगर यही वैल्यू इज इक्वल टू वन के हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाए। अब चलते हैं भाई अगली कैलकुलेशन की तरफ। चलो भाई इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ, इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैंने वैल्यू डाली बेटा एन इंटू एन प्लस कितना है भाई, एन प्लस अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बटे एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एन प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस वन, और इसके गुणा में कितना है इंटू log n, यही है ना। चलो भाई फिर हल करते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या होगा, कैसे होगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये हुआ, और यहाँ से ऊपर तो निकला भाई एन स्क्वायर प्लस के एन अल्फ़ा प्लस के, गलती ना हो जाए, एन स्क्वायर प्लस के एन अल्फ़ा प्लस के एन बीटा, है ना, और माइनस के एन अल्फ़ा बीटा, अंदर गुणा कर दी, माइनस इसकी गुणा करी एन स्क्वायर माइनस के एन अल्फ़ा माइनस के एन बीटा माइनस के एन अल्फ़ा बीटा बटे एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस के बीटा एन प्लस के अल्फ़ा बीटा, और ये होएगा log n। चलो भाई आगे चलते हैं। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, माइनस के 2n अल्फ़ा बीटा बच गया। ओके, एक और भी बचेगा बेटा, माइनस अल्फ़ा बीटा तो लिखा ही नहीं, क्लियर है ना। आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ ओ सॉरी ये अल्फ़ा बीटा है, एन नहीं है। जब इसकी गुणा करूँगा ना मैं, देखो आप एन स्क्वायर एन अल्फ़ा एन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा है। चलो भाई कितना निकल गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, गलती होने के भी चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में यार। ये निकल गया भाई माइनस एन अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बटे एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एन प्लस के अल्फ़ा बीटा, और इसके गुणा में गया log n, यही है ना। ऊपर से एन कॉमन ले लो भाई, नीचे से एन कॉमन ले लो, बस हो गया काम। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। माइनस के एन ही कॉमन लो आप, ठीक है ना। ये हुआ अल्फ़ा बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन एन, नीचे से एन स्क्वायर एन इंटू एन लिखा मैंने, एक स्टेप और बढ़ेगा यार। वन प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा अपॉन एन हुआ, प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन एन स्क्वायर हुआ। देखो आप एन स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने इसके अंदर से, इंटू log n हुआ, log n, एक एन से तो एन कैंसिल, इधर लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे भाई। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी ये तो हो जाएगा ज़ीरो। देखो आप समझने की कोशिश करना, माइनस अल्फ़ा बीटा निकला प्लस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो ज़ीरो, ओके ज़ीरो बटे
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, ओके एन बचा बटे 1, ये हुआ log n अपॉन n। आपको मैंने बताया था log n अपॉन n की वैल्यू कितनी होती है 0। ये सारा कितना हुआ 0 इंटू माइनस अल्फ़ा बीटा, माइनस के साथ ये निकल गया ना, ये तो 0 हो चुकी, ये वैल्यू डाली बराबर कितना निकल गया 0। 0 का मतलब लेस देन 1 का मतलब डाइवर्जेंट। आंसर कितना निकला, डाइवर्जेंट आने का मतलब ये डाइवर्जेंट होएगा ना। ये देखो अब डाइवर्जेंट का केस कहा था, यानी आपका ये तो जो है भाई इसके ऊपर तो कन्वर्जेंट था ही, इसके ऊपर लेस देन और इक्वल टू, अब मैं इक्वल टू पर चेक कर रहा था, इसके ऊपर क्या है डाइवर्जेंट है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वाला आपका फाइनल आंसर हो, आप समझ चुके होंगे। आधे घंटे का लेक्चर था, चलो खैर कोई बात ना भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोस लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।